बाहर जब हम बात करते हैं अमेरिका और तमाम बड़े देशों की, ये देखिए जनजाति है हमारे देश की, इनको सजोने का जगह पे खोया जा रहा है। बड़े बड़े देशों में जाएंगे तो केचुए और छिपकली तक पर रिसर्च होता है कि कौन सी प्रजाति है, इसको सजोना है। अगर वो खत्म हो रहा है केचुए की और छिपकली की प्रजाति, तो उसको उसका मतलब प्रजनन किया जाता है, उनका संरक्षण दिया जाता है कि ये प्रजाति बचे। अब सोचिए कि जिन विदेशियों की हम बात करते हैं, वो जानवरों तक को संरक्षित करते हैं कि प्रजाति खत्म ना हो दुनिया में, और हमारे यहाँ इंसानों की प्रजाति खत्म हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सरकारों में बैठे रहते हैं। सोचिए गजब का दोहरा चरित्र है। लोग जानवरों को बचाते हैं या इंसान नहीं बच रहे हैं, इनकी प्रजातियां खत्म हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ही है यार, जंगली है खत्म हो जाए। अरे जंगली नहीं है, तुम्हारे देश का इतिहास है, संस्कृति है। किसी चीज को आप जंगली मत समझो, ये आपकी भूल है। ये जंगली आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं। इसका चुनाव भी है, दो आदिवासियों के बीच में आज हम दिल्ली वाले भी बैठ गए। बस फिर से यही कहूँगा, जानवर बचाए जाते हैं दुनिया में, यहाँ तो अपनी जनजाति है, अपने लोग हैं। बहुत हिस्सा दिया है देश की प्रगति में, अभी भी दे रहे हैं। इन्हीं के सीने को चीर करके कोयला लाते हो आप, जिससे बिजलियाँ बनती हैं और बड़े बड़े शहर चमकते हैं। तो जो शहरों को चमकाता है, शायद उनको भी चमकाने का समय आ गया है। 2024 चुनाव से पहले झारखंड की आदिवासी जनजाति यहाँ दिल्ली में आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रही है। उनकी मांग है हो जाति की जो इनकी लैंग्वेज है उसको 8वीं सूची में शामिल करने की। लंबी लड़ाई, हालांकि बता दूं 2014 से पहले यूपीए गवर्नमेंट थी, उसमें भी इनकी मांग थी। वर्तमान की मोदी सरकार में भी मांग है। मोदी है तो मुमकिन है, विश्वास था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी नहीं हुआ। आ जाइए, आपको लेकर चलते, रूबरू कराते हैं। तमाम रिपोर्ट आपने देखे होंगे देश की, बड़े बड़े शहर दिखाए जाते हैं देश की। जब बात होती है भारत की, आपने बॉम्बे देखा होगा, यूपी के तमाम बड़े, नोएडा से लेकर लखनऊ जैसे बड़े शहर देखे होंगे, बंगाल देखा होगा, चकाचौंध भारत आपने देखा होगा। लेकिन एक ऐसा भारत भी हमारे यहाँ बसता है जहाँ आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, पानी, जो मूलभूत सुविधाएं होती है, जो नेचर भी देती है, उसके लिए ये लोग तड़पते हैं। तो आइए उन्हीं जनजातियों से आज बात करते हैं। आप लोग पहले बताएं, किस इलाके से हैं, किस जनजाति से हैं? हम लोग झारखंड का कोल्हान हो समुदाय और आदिवासी समुदाय के अंतर्गत आते हैं हम लोग। क्या आज प्रदर्शन आप बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या में आप आए हैं, क्यों? हो भाषा वाराणसी को 8वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए। इसके पहले भी मांग हुई थी इसकी जी, तो अभी तक किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। अभी तक प्रयास जारी है। सरकार का तो समय लगता है इसको सुनने में, पढ़ने में, लेकिन हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चलिए एक सवाल और बोलता है, आपने भाषा को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं जी। अब हम आते हैं थोड़ा मुख्य धारा में, ठीक है। अभी 76वां आज़ादी का वर्षगांठ हम लोगों ने मनाया, लाल किले के प्राचीर से झंडे भी फहरे, सब कुछ हुआ। तो क्या दिल्ली में जैसे विकास आपको दिख रहे हैं, आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ भी सुविधाएं मिलती हैं क्या आपको? मूलभूत सुविधा जो होती है, स्वास्थ्य और शिक्षा। देखिए बात ऐसे है ना, दिल्ली तो आके हम लोग देखें, यहाँ तो डेवलपमेंट दिख रहा है, एजुकेशन से लेकर सड़क और बहुत सारा चीज़ देखने को मिल रहा है। लेकिन हमारा जो कोल्हान धरती है, वहाँ आयरन ओर का भंडार है, जो आपको ब्रिटिश समय में महारानी उनको जानता था, कोल्हान जानता था, और कोल्हान के कोल लोग जानता था। मतलब ब्रिटिश महारानी को आपकी एक्चुअल कंडीशन पता थी, आपके अंदर क्या चीज़ें हैं, आपके क्षेत्र में क्या वो जानती थी? जी बिल्कुल जरूर। इंग्लैंड जानता था। आपको बता दे रहे हैं कि इतिहास का पन्ना को पलटा जाएगा तो 31-32 में जो कोल्हान में जो कोल विद्रोह हुआ था, उसमें पोटोहो शहीद हुए थे। और सीधा आपको बता दे रहे, गोली और तीर का साथ सीधा लड़ाई हुआ था, वो खूनी संघर्ष हुआ था, जिसके कारण विल्किंसन रूल बना। और उस क्षेत्र में जो है ना, कोल्हान झारखंड में माइंस और मिनरल्स का माने कि भंडार है, जिससे देश चल रहा है। देश तो जब सरकार को ज़रूरत हो रहा है काला कोयला का, आयरन ओर का ज़रूरत हो रहा है, तो वहाँ का जो भाषा है, वहाँ का जो लोग है, 8वीं अनुसूची से शामिल कर रहा है, वो देर क्यों कर रहा है? जबकि आज़ादी के लड़ाई में अमर शहीद हमारे पूर्वज है, तो आज भी आज़ादी के 77 साल बाद भी हम लोग को संघर्ष करना पड़ा है भाषा देने के लिए। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। झारखंड की जब बात आती है, बिरसा मुंडा महानायक और तमाम, इन्होंने बताया कि जब अंग्रेज़ों की सत्ता थी तो महारानी विक्टोरिया को भी पता था कि वहाँ पे स्थितियाँ क्या हैं। अब सोचिए कि हम कहते हैं कि अंग्रेज 300 वर्ष हम पे शासन करके गए, ऐसे नहीं शासन करके, उन्होंने चीज़ों को पकड़ा। अंग्रेज़ों को पता था कि वहाँ की सुविधाएं क्या है, वहाँ से क्या लेना है। लेकिन वर्तमान की सरकारें जो 76 साल बीत गई, वो झारखंड को समझ नहीं पा रही हैं।
जब कोयले की आवश्यकता होती है तो झारखंड के सीने को चीर करके कोयला निकालते हैं। मिनरल्स चाहिए, तमाम ऐसे मतलब वो चीज़ें हैं जो धरती को सीने को चीर कर निकालना है, वो निकलती है। मतलब कि देश के जो फाइनेंस का रीढ़ है, फाइनेंशियल हब है, उसको मजबूत करता है झारखंड। लेकिन जब बात आती है कि वहाँ के लोगों की स्थितियाँ क्या हैं, तो फिर वही दोहरा चरित्र हो जाता है, सौतेले बेटे वाला व्यवहार होता है। देश में तमाम योजनाएं आती हैं, विकास होता है, लेकिन जब आप लोगों की बात आती है, आप देश को आर्थिक रूप से संपन्न करते हो, कोयला देते हो, अभ्रक देते हो, तमाम चीज़ें देते हो, मिनरल्स देते हो, फिर आपके ऊपर सरकारें क्यों नहीं ध्यान देती हैं? हमारे साथ कुलाहन के आदिवासियों के साथ, झारखंड के आदिवासियों के साथ बहुत भेदभाव हो रहा है। हम बहुत अफसोस हैं, बहुत दुख है कि हमारे साथ जो इस तरह का जो भेदभाव हो रहा है। जब यहाँ के इकोनॉमिक का रीढ़ को, स्थिति को ठीक करने के लिए कुलाहन का धरती को याद करता है, लेकिन वहाँ के कुलाहन के भाषा संस्कृति को सुधारने के लिए, वहाँ एजुकेशन को, वहाँ के एजुकेशन को, सड़क को ठीक करने के लिए जो है वो हमसे भेदभाव करते हैं। वहाँ कृषि को डेवलप करने के लिए भेदभाव करते हैं। यहाँ तक कि हम आज, अंग्रेज़ों ने 200 वर्षों तक देश को गुलाम रखा, उसके बाद उसका स्वतंत्र लड़ाई में कुलाहन का इतना बड़ा योगदान है। वहाँ उस स्वतंत्र लड़ाई में उसका बलिदान से अंग्रेज़ों ने खदेड़ा गया, और उसका कुलाहन का जो योद्धा, स्वतंत्र सेनानी, महानायक फोटो हो की तरह उसका बलिदान से विल्किंसन रूल बना। उसके बाद भी आज हमें बहुत वंचित प्रतीत होता है कि हर चीज़ से। अच्छा, शिक्षा की बात करें अगर आपके यहाँ की, तो क्या आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा अब सुधरी है कुछ, या फिर जैसी स्थितियाँ पहले थी वैसे ही है? कुछ स्थिति सुधरी है, थोड़ी बहुत जितनी होनी चाहिए वो नहीं। मेडिकल में क्या है, हॉस्पिटल की सुविधाएं हैं या फिर अभी भी वही पुरानी पद्धतियां हैं, लंबे लंबे इंतजार, दूर दूर तक हॉस्पिटल नहीं? उसमें भी कुछ हिस्सा सुधरी है, कुछ हिस्सा सुधरा हुआ है। हाँ। देखिए, किसी भी देश को कहते हैं ना कि जब उसका डेवलपमेंट करना हो तो हम बार बार अमेरिका को टारगेट करते हैं कि अमेरिका बहुत डेवलप किया, नंबर 1 कंट्री है। अमेरिका के इतिहास को आप पढ़िएगा, तमाम इंटेलेक्चुअल लोग होंगे, दिन रात ट्विटर आप लोग खेलते हैं, थोड़ा इन लोगों के ऊपर भी कुछ कभी कभी ट्वीट कर दिया करिए। अमेरिका ने अपने इतिहास को संजो के रखा। वहाँ पे जो भी ट्राइबल थी, जो भी आदिवासी थे, हर किसी की अपनी पहचान को अमेरिका ने बचा के रखा है। बड़ा अफसोस होता है कि सांस्कृतिक देश हमारा है भारत, यहाँ पर धर्म और संस्कृति की बड़ी इज्जत होती थी, लेकिन हमें नहीं लग रहा 75 सालों में आखिर हमें हो क्या गया है। अपने हैं, हमारे समाज के बीच के हैं, अपनी संस्कृति को ही हम भूलते जा रहे हैं। ये वो लोग हैं जो इतिहास के पन्नों में भी देखेंगे तो भारत की आज़ादी के लड़ाई में लड़ाई लड़ा, भारत की जो आर्थिक स्थिति उसको मजबूत किया, लेकिन जब इनके डेवलपमेंट की बात आती है तो आज भी ये निचले तबके पर है। कोई भी नेता हो जाए, एक बार ज़रूर घूम कर आए इनके इलाकों में, आपको बेहतर सड़क मिल जाए, बेहतर मकान मिल जाए, स्वास्थ्य मिल जाए, शिक्षा मिल जाए, तो फिर हमसे बहस करिएगा। आप बताइए क्या करें? कहना यही चाहते हैं कि अभी देश का जो स्थिति है, देश का जो हालात है, वो ठीक नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ ईमानदार लोग नहीं हैं अभी सत्ता में। ईमानदार लोग सत्ता में, मोदी तो कह रहे हैं हम ईमानदारी हैं। उसका कार्यकाल का सारा चीज़ देख लीजिए, सारा मीडिया से लेके इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया से प्रिंट मीडिया, कुछ छुपा नहीं है, कुछ छुपा नहीं है। लेकिन ईमानदार सरकार आएगा तब हमारा जो भाषा है ऑटोनॉमस सिस्टम में शामिल करेगा। और बेकार ये कि नहीं, ये सरकार को तो इसको रिसर्च करना चाहिए भाई। ये समुदाय, ये समुदाय लोगों के पास भाषा है, अभी 8 शेड्यूल में लागू नहीं हुआ। आपको बता दे रहे, झारखंड देखिए, भारत देश तो आज़ाद हुआ, खूनी संघर्ष के बाद, आज़ादी के लड़ाई के बाद हर कम्युनिटी का अपना एक लड़ाई है, इतिहास है, किसी को दरकिनार नहीं किया जा सकता है, एकदम नहीं किया जा सकता है दरकिनार। तो झारखंड के लिए, झारखंड अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा गया, ब्रिटिश के लिए साथ लड़ाया गया, भाषा के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, और हम लोग को दूसरा दिशा में ले जा रहा है। और वहाँ का जो माइंस वगैरह जो है ना, प्रॉपर्टी वगैरह जो है ना, जैसे ये देश का अर्थव्यवस्था रीढ़ है झारखंड। अच्छा, ईमानदार सरकार कौन होगी? ईमानदार सरकार कौन होगी? राहुल गांधी। इसके पहले तो राहुल गांधी थे, 14 से पहले, तो उन्होंने कुछ किया आपके लिए? नहीं, राहुल गांधी, यूपी गवर्नमेंट, देखिए अगर देखा जाए तो यूपी गवर्नमेंट जो कांग्रेस सरकार है ना, आपको बता दे रहे हैं, ये कानून बनाने का काम किया लोग,
जनता को कानून दिया है, RTI जैसे कानून दिया है, फॉरेस्ट एक्ट जैसे आदिवासियों को हम लोग को दिया है, शक्ति दिया है। कांग्रेस बेटर तो आदिवासी समुदाय का कहीं ना कहीं झुकाव इस बार कांग्रेस की तरफ। यस, ईमानदार है, ये योद्धा है। कांग्रेस सरकार ईमानदार सरकार, यस, राहुल राहुल गांधी, गांधी। राहुल गांधी सुपरस्टार है सुपरस्टार ऑफ द वर्ल्ड नाउ डेज, सेलिब्रिटी है, राहुल गांधी आएंगे। सेलिब्रिटी है, एकदम सेलिब्रिटी है। रियल आदिवासियों का उसका जो कार्य से लिए लोगों से मिलना, आम लोगों से मिलना, ऐसे लोगों को प्रधानमंत्री होना जरूरी है, ताकि जो है ना भावनाओं के साथ फिर कानून बनाए। आदिवासियों के बीच में भी जाते हैं एकदम बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। राहुल आएंगे। एकदम राहुल आएंगे। तो आपको लग रहा है कि आपकी जो 8वीं अनुसूची में शामिल करने की बात है वो भाषा को शामिल हो जाए? वो समय नहीं लगेगा, हमको लग रहा है। ये कोल्हान को जो है ना राजीव गांधी जानता था, हाँ। राजीव गांधी जानता था, इंदिरा गांधी जानता था, सारा चीज जानता है। सब जानते थे, मोदी नहीं। कोल्हान झारखंड को जानता है, मोदी नहीं समझ पा रहा है इसको। अच्छा। लेकिन हमको तो लग रहा है कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो 8वीं अनुसूची शामिल कराएंगे। राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो 8वीं अनुसूची में शामिल होगा। उम्मीद है कि राहुल गांधी को लाएंगे। देखिए, अब एक चीज़ और थोड़ा सा मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा। बाहर जब हम बात करते हैं अमेरिका और तमाम बड़े देशों की, ये देखिए जनजाति है हमारे देश की, इनको सजोने का जगह पे खोया जा रहा है। बड़े बड़े देशों में जाएंगे तो केचुए और छिपकली तक पे रिसर्च होता है कि कौन सी प्रजाति है, इसको सजोना है। अगर वो ख़त्म हो रहा है केचुए की और छिपकली की प्रजाति, तो उसका मतलब प्रजनन किया जाता है, उनका संरक्षण दिया जाता है कि ये प्रजाति बचे। अब सोचिए कि जिन विदेशियों की हम बात करते हैं वो जानवरों तो को संरक्षित करते हैं कि प्रजाति खत्म ना हो दुनिया में, और हमारे यहाँ इंसानों की प्रजाति खत्म हो रही है, हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं और सरकारों में बैठे रहते हैं। सोचिए गजब का दोहरा चरित्र है। लोग जानवरों को बचाते हैं, यहाँ इंसान नहीं बच रहे हैं, इनकी प्रजातियां खत्म हो रही, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या ही है यार, जंगली है, खत्म हो जाए। अरे जंगली नहीं है, तुम्हारे देश का इतिहास है, संस्कृति है। किसी चीज़ को आप जंगली मत समझो, ये आपकी भूल है। ये जंगली आपकी रीढ़ की हड्डी को मजबूत करते हैं, जंगली समझ के छोड़ देते हैं। छोड़ो, जंगली है, क्या दिक्कत है, लंबे लंबे बार करके दाढ़ी करके बैठा है, जंगली है। हालांकि मैं बता दूं कि उसी जंगली में से सत्ता में भी आए हैं मुख्यमंत्री हैं, वो भी कुछ कर रहे हैं कि नहीं आप लोग के लिए? वो भी कर ही रहा है, कर रहे हैं ना, लेकिन केंद्र से उसको सपोर्ट नहीं मिलने के कारण से वो नहीं कर पा रहे हैं। अभी आपके साथी ने कहा कि 24 में राहुल गांधी पे भरोसा है कि राहुल गांधी आएंगे तब हमारी मांगें पूरी होंगी, ऐसा है? एकदम आशा है, वो अगर आएंगे तो वो पूरी हो जाने की। झारखंड में इस बार राहुल गांधी को ही सपोर्ट मिल रहा है, झारखंड के आदिवासियों के द्वारा। तो हाँ, इस तरह से जो आज आशा करते हैं कि 10 साल के दरमियान में जो हमारे आशा जो नहीं पूरा हुआ है, जो आशा हमें आशा करते हैं कि वो राहुल आने से हमारे आशा पूरी हो जाए। चलिए, राहुल आएंगे, उम्मीद है, उम्मीद पर पूरा भारत टिका हुआ है। 24 का चुनाव भी है, 2 आदिवासियों के बीच में आज हम दिल्ली वाले भी बैठ गए। बस फिर से यही कहूँगा, जानवर बचाए जाते हैं दुनिया में, यहाँ तो अपनी जनजाति है, अपने लोग हैं, बहुत हिस्सा दिया है देश की प्रगति में, अभी भी दे रहे हैं। इन्हीं के सीने को चीर करके कोयला लाते हो आप, जिससे बिजलियाँ बनती हैं और बड़े बड़े शहर चमकते हैं। तो जो शहरों को चमकाता है, शायद उनको भी चमकाने का समय आ गया है। विचार जरूर करिएगा, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करिएगा कि क्या वाकई में इनके साथ गलत हो रहा है, सही हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।